इस क्षेत्र में चल रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो चारों दिशाओं में भागता है और कुछ भी बयान करने लगता है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका पुत्र, आप ही के लोगों के बीच में से हूँ। लखीमपुर खीरी से ही ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पुरखे लखीमपुर से ही हैं। मेरे परदादा यहाँ से हैं। व्यापारी कारणों से हम अपने शहरों में थे, परंतु आज भी हमारे फार्म, हमारी जमीन बलिया क्षेत्र में है। जो लोग भी आपको ये चीज कहते हैं कि प्रत्याशी आपका बाहर से आया है, दिल्ली का है, विदेश का है, उसको जवाब देने का समय आ गया है। मजबूती संगठन को देने का समय आ गया है। कोई भी अगर आपसे इस तरह की बात करे तो आप उसको ठोक कर जवाब दीजिए और सत्य से अवगत कराइए कि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्याशी हमारे बीच का है, हमारे समाज का है, हमारे बीच का बच्चा है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है। देखिए क्या क्या कार्य हमारे करने जरूरी है। बहुत समय हो गया है अत्याचार हमारे को झेलते हुए। अत्याचार की सभी सीमाएं पार हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन लोगों को आपने चुना, जिस पार्टी को आपने चुना, जो प्रत्याशी आपने चुना, उसने आपको जिस तरह से धोखा दिया है, जिस तरह से आप लोगों का उत्पीड़न किया है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो अत्याचार हुआ है, ये सब जानते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस बारे में जानकारी ना हो। परंतु आज की डेट में यह संदेश पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि माननीय बहन जी की विचारधाराएं क्या हैं, वो आप लोगों से क्या अपेक्षाएं रखती हैं और किस प्रकार वह सत्ता में आके आप लोगों की मदद कर सकती हैं, आप लोगों की सहायता कर सकती हैं। ये मीटिंग आज सभी बूथ कार्यकर्ताओं के लिए है, सभी हमारे विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों के लिए है, जोन अध्यक्षों के लिए है। आने वाले समय में आप सभी को अति शीघ्र ही सबको ओहदे प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि आप अपने क्षेत्र में जाके जनसंपर्क फैला सकें, हमारी बात वहां तक पहुंचा सकें। देखिए इस समय आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको दूर करने का समय अब आ चुका है। अगर अब भी आपने एकजुट होकर मतदान नहीं किया तो इसमें जीत उनकी है, हार आपकी है। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। परंतु अगर आप अपने प्रत्याशी को, अपनी पार्टी को, अपने पुत्र को जिताते हैं, इसमें जीत मेरी नहीं, आप सभी लोगों की है। देखिए आज जो हमने मीटिंग ली है इसमें हमारे कई सारे मुद्दे हैं और कई सारे हमारे जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उसको हमने आगे बढ़ाना है। क्या क्या चीजें हम उपलब्ध कराई थी जब माननीय बहन जी की 4 बार सरकार रही और क्या क्या चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ये संदेश पहुंचाने के लिए आपसे बेहतर इस प्रदेश में और कोई भी जन नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। आप अपना समय निकालें, इस पे अपना मिशनरी लोग आप हमारे हैं, इसको समय दें, हमारा संदेश पहुंचाएं, संदेश फैलाएं और माननीय बहन जी को विजय बनाएं। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है आपके जागरूक होने का, फील्ड में काम करने का, हमारे संदेश को पहचानने का, हमारे संदेश को पहुंचाने का और अपनी पार्टी को बल देने का। अत्याचार जितना आप पे होना था वह हो गया। अत्याचार का समय बीत चुका है, अब समय आ गया है आपको बल देने का। हमारी नीतियों द्वारा आपको बल दिया जाएगा, हमारी बहन जी द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उन सब चीजों से आपको बल मिलेगा। देखिए आपके मौजूदा जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो आपके साथ अत्याचार किया है उसको दोहराने से मुझे लगता नहीं कि आपके जख्मों को खोलने से हमें कोई फायदा होगा। आप उस चीज को भली बात ही जानते हैं, लेकिन बेशर्मी हदें तब पार कर दी गई जब तीसरी बार इतना बड़ा कांड होने के बावजूद उन्हीं को प्रत्याशी के रूप में आपके सामने लाया गया। यह कुछ भी नहीं तो सिर्फ उनकी मानसिकता को दर्शाता है
कि किस प्रकार वह आपका उत्पीड़न करने के लिए उतारू है। जब वह अपनी नीतियों से आपका उत्पीड़न ना कर सके, अपनी रणनीतियों से आपका उत्पीड़न ना कर सके, तो उन्होंने आपको गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया, और तब भी जब उनका मन ना भरा तो उन्होंने फिर से वही प्रत्याशी उतार के दिया आपको जिसने आपके साथ गलत किया। देखिए, आपने 10 साल का इतना लंबा समय उस प्रत्याशी को दिया है जो कि खाली आपका सांसद ही नहीं, साथ में राज्य गृह मंत्री भी थे। उसके बावजूद भी आप लोग न्याय से वंचित रहे, संविधान से वंचित रहे, आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपकी आवाज पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचाई गई। अगर इतना बड़ा दल जो अपने आप को बड़ा बताता है, जो अपने नेता को यहाँ पर लगाता है, आपका सांसद है, मंत्री है, अगर वो भी उस दल से होने के बावजूद आपकी आवाज नहीं पहुंचा सकता, तो आप इस बात को पहचाने कि यह पार्टी आपकी आवाज कभी पहुंचने नहीं देगी। यह वो पार्टी है जो चाहती है कि मजदूर मजदूर रहे, गरीब गरीब रहे, किसान और दबता जाए, पिछड़ा जाए, मरता जाए, उसकी आवाज संसद तक कभी ना पहुंच सके। वो चाहते हैं कि आप गरीबी रहें और हमेशा उनके प्रति मजदूरी ही करते रहें। ये सारी भावना डिक्टेटरशिप को दर्शाती है, उनकी तानाशाही को दर्शाती है, हिटलर शाही को दर्शाती है। अब समय आ गया है कि आप संदेश लेकर निकले, जनसंपर्क करें, इस चुनाव में माननीय बहन जी की जीत करें और इस जीत में अपनी जीत को माने। हम आज जहां से आपको नारा देंगे, मैं भी अंशे, मैं भी बसपा, इसी स्लोगन के साथ आप फील्ड में निकले और पार्टी को जीत के ओर ले जाए। धन्यवाद।